गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग जो हमारा प्रथम पाठ है संस्कृत का जो पहला लेसन है, इस पहले लेसन का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आप देखिए, आज हम लोग ऑलरेडी हम इस लेसन को पढ़ चुके हैं, तो इसका हम लोग को रिवीजन करना है। प्रथम पाठ, ये पाठ का पहला लेसन है हमारा। ये जो पाठ का नाम है, यहाँ पे टाइटल जो है वो दिया हुआ है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। आइए हम इसका जो है अर्थ देखते हैं। सबसे पहले जननी, जननी का अर्थ होता है माता। जन्मभूमि, जन्मभूमि मतलब होता है हमारी मदरलैंड यानी मातृभूमि। च मतलब और, ये जो बड़ा श, ये श है, ये श जो है विसर्ग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो माता और जन्मभूमि स्वर्गादपि, ये दपि जो है ये यहाँ पे स्वर्गात त हो जाएगा, यहाँ पे त हो जाएगा और यहाँ पे आपका अपि बच जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्वर्गा अपि गरीयसी। स्वर्गात अपि गरीयसी यानी स्वर्ग से भी, अपि माने भी, स्वर्ग से भी गरीयसी। गरीयसी का अर्थ होता है स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। आइए हम इस लेसन से संबंधित शब्दार्थ देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जो शब्दार्थ है, उस महत्वपूर्ण शब्दार्थ को हमने वर्णन किया है, लिखा है यहाँ पे, और बाकी जो है आपके बुक में दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, या बुक में दिया हुआ है साफ साफ, आप इसको देख करके इसको पढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं। दैवतम, दैवतम का अर्थ क्या होता है, भाग्य। कायन, शरीर से। प्राणपणेन, प्राणों की बाजी लगाकर। विहाय, छोड़कर। सस्यादिभि, सस्यादिभि का मतलब होता है अनाज आदि से। तो यह आपका जो है वो वर्ड मीनिंग है। तो आइए हम लेसन पढ़ते हैं। प्रथमः पाठः जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मदर एंड मदरलैंड आर ग्रेटर देन हेवन। तो हम इसका जो है वाचन करते हैं, तो इसका हम अर्थ बताएंगे। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो इसका थोड़ा फास्ट रिवीजन करेंगे। अस्मिन् संसारे जनन्याः सर्वाधिकं महत्वं वर्तते। इस संसार में, संसारे सप्तमी विभक्ति एक वचन, इस संसार में जननी का सर्वाधिकम सबसे अधिक महत्व है। इस संसार में जननी का जो है सबसे अधिक महत्व है। मातृ देवो भव, माता जो होती है देवो भव, तो देवी के समान होती, माता जो होती है वो देवी के समान होती है। माता परमम दैवतम, ये आपका लिखा है दैवतम। माता परमम दैवतम मतलब माता जो होती है वो हमारे भाग्य से भी बड़ी होती है। माता का स्थान जो है वो सर्वोपरि है। इत्यादि वचनैः अपि जननी गौरवम सिद्धम भवति। इत्यादि, इति प्लस आदि, इत्यादि वचने हैं। इत्यादि वचने हैं माने वचने का अभिप्राय होता है वचनों से। इत्यादि वचने हैं, इत्यादि वचनों से भी जननी गौरवम सिद्धम भवति। जननी का जो गौरव होता है वह सिद्ध भवति माने होता है। यहाँ पे देखिए, अपि जननी गौरवम सिद्धम भवति, जननी का जो गौरव होता है उससे सिद्ध होता है। किस बात से, कि माता जो होती है वो देवी के समान होती है और माता जो होते हैं भाग्य से भी बड़ी होती है। इत्यादि जो बातें हैं ये जननी के गौरव को सिद्ध करते हैं। जननी एव स्वसंतति पालयति पुष्यति रक्षति च। जननी एव, जननी माने यानी माता, एव माने ही, जननी ही, स्व माने अपने, संतति माने संतानों को, माता ही अपने संतानों को, पालयति, पालयति मतलब पालन करती है, पुष्यति यानी पोषण करती है, रक्षति, रक्षति माने रक्षा करती है, च अर्थात और। तो आप यहाँ से जोड़ के लिखेंगे कि जननी ही अपने पुत्रों का पालन करती है, पोषण करती है और रक्षण करती है। अतः शास्त्रेषु जनन्याः स्वर्गाद अपि श्रेष्ठत्वम उक्तम। शास्त्रेषु, शास्त्रेषु क्या है, सप्तमी विभक्ति जो है ये आपका बहुवचन है।
तो शास्त्रों में आपने कारक पढ़ा है तो अधिकरण कारक, में पर इसका जो है चिन्ह है। शास्त्रों में जननी के महत्व को, जनन्याः जननी को, स्वर्गात अपि, जो आपने यहाँ पे देखा है ये वाला स्वर्गात अपि, स्वर्ग से भी, स्वर्गात अपि श्रेष्ठत्वम उक्तम, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ कहा गया है, बताया गया है। तो आप कहेंगे कि माता जो होती, जननी जो होती है, वो अपने पुत्रों का पालन पोषण करती है और रक्षण करती है, और शास्त्र में जननी को सर्वोपरि जो है बताया गया है। इसके आगे आप देखेंगे, यथा जननी सर्वेषां पूज्या मान्या च भवति तथैव जन्मभूमि अपि मातृवत् सर्वेषां पूज्या मान्या च वर्तते। यथा का अर्थात यथा जिस प्रकार जननी, जननी अर्थात माता, जिस प्रकार माता सर्वेषां पूज्या मान्या च भवति, सर्वेषां माने सभी की पूज्या होती है, मान्या मतलब वंदनीय या माननीय होती है, तथैव, तथा और एव दो शब्दों से मिलकर के बना, ध्यान दीजिएगा, तथा और एव, तथैव बना सेम, उसी प्रकार, उसी प्रकार जन्मभूमि ही अपि, जन्मभूमि भी मातृवत् सर्वेषां पूज्या मान्या च वर्तते, जिस प्रकार माता जो होती है वो पूज्या होती है, वंदनीय होती है, नमनीय होती है, उसी प्रकार हमारी जो जन्मभूमि है वह भी मातृवत जो है वो सर्वेषां सबकी पूज्या होती है और वंदनीय होती है। किस प्रकार? यथा, जैसे, फॉर एग्जाम्पल आप कहेंगे कि जैसे जननी दुग्ध आदि दानेन स्वसंतति पालयति तथैव जन्मभूमि सस्यादिभिः जनान पालयति पोष्यति च। यथा माने जिस प्रकार माता जो होती है दुग्ध आदि दानेन, माता अपने पुत्र को, अपने बच्चों को दुग्ध आदि दानेन यानी दे करके, दान करके, दूध आदि दे करके, जनान अपने बच्चों को, लोगों को, पालयति पोष्यति च पालन करती है और पोषण करती है। तथैव सेम उसी प्रकार जन्मभूमि, जो जन्मभूमि होती है, सस्यादिभिः जनान पालयति पोष्यति च, ठीक उसी प्रकार जो होती है कि जन्मभूमि जो होती है वो भी देखिए यहाँ सस्यादिभिः दिया हुआ है, अनाज आदि से। तो जिस प्रकार माता अपने पुत्र को दूध इत्यादि, माता अपने पुत्र को दूध आदि दे करके उनका भरण पोषण करती है, उसी प्रकार जननी भी हमें अनाज इत्यादि दे करके मनुष्य का, लोगों का जो है भरण पोषण करती है। दिन आगे क्या है, मानवः स्वजन्मभूमो यत् सुखम लभते स्वर्गे अपि तत् सुखम दुर्लभम अस्ति। मानव के लिए स्वजन्मभूमि, अपने जन्मभूमि पर यानी अपने मदरलैंड पर यत् सुखम लभते, जो भी लोग अपने मातृभूमि पर जो सुख प्राप्त करते हैं वो स्वर्गे अपि, स्वर्गे अपि, स्वर्गे का मतलब सप्तमी विभक्ति एक वचन है, स्वर्गे स्वर्ग में भी तत् सुखम दुर्लभम अस्ति, तत् सुखम माने ऐसा सुख दुर्लभ है, अस्ति माने है, ऐसा सुख स्वर्ग में भी प्राप्त नहीं होता। भगवता रामचंद्रेण रावणस्य वधांतरम स्वर्गस्य अपेक्षा जन्मभूमेः महत्वं प्रतिपादितम यथा च। यहाँ तक कि रावण ने भी, रामचंद्र जी ने भी, भगवान राम ने भी रावण के वध अंतरम मतलब वध के उपरांत, दो शब्द है, वध अंतरम, यहाँ पे देखेंगे वध अंतरम, वध के उपरांत, स्वर्गस्य अपेक्षा, स्वर्ग की अपेक्षा जन्मभूमि के महत्व को प्रतिपादित किया है। भगवान रामचंद्र जी ने जब रावण का वध कर लिया और जब वहां से जाने लगे तो उन्होंने तब भी स्वर्ग से भी, जन्मभूमि को स्वर्ग से भी ज्यादा बड़ी बताया है कि उन्होंने कहा कि जिस प्रकार अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अपि भी, स्वर्णमयी माने सोने की, लंका माने लंका, में न माने नहीं, में माने मुझे, लक्ष्मण हे लक्ष्मण, रोचते माने रुचिकर लगती है,
सोने की लंका होने के बावजूद भी मुझे कदापि जो है लंका रुचिकर नहीं लगती है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जन्मभूमिश्च, जननी और जन्मभूमि, स्वर्गात अपि गरीयसी, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होती है। जो आप यहाँ ऊपर लाइन जो आपका लेसन का नाम है, सेम वही बातें रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को समझाई कि जननी जो होते हैं वो हमारी मदरलैंड जो होती है वो मदरलैंड स्वर्ग से भी कहीं बड़ी होती है। एवं जनन्याः जन्मभूमि च सेवा करणम अस्माकं परमं कर्तव्यम अस्ति। इस प्रकार जननी का जन्मभूमि, जननी और जन्मभूमि का सेवा करना अस्माकं यानी हमारा, परमम माने परम, कर्तव्यम कर्तव्य, अस्ति माने है। इस प्रकार हमें माता का और हमें माता के साथ जो है जन्मभूमि, इन दोनों की सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। बहवः ही जनाः स्वान् पुत्र कलत्रादीन च विस्मृत्य या जीवं जन्मभूमि सेवां कृतवन्तः। बहवः माने बहुत से लोग, जनाः माने लोग, बहुत से लोग, स्वान माने अपने, पुत्र माने बेटा बेटा बेटी जो भी हो बच्चे, कलत्र कलत्र मतलब पत्नी, इत्यादि मतलब परिवार के अन्य लोगों को, मतलब पुत्र हो चाहे पत्नी हो चाहे बहन हो, कोई भी रिश्ता हो। च विस्मृत्य, विस्मृत्य का अर्थ होता है भूल कर, पुत्र को पत्नी को भूल करके, या जीवम अपना जीवन, या जीवम अपना जीवन, जन्मभूमि सेवा कृतवन्तः अपना जीवन जो देश की सेवा में समर्पित कर देते हैं। तो बताया गया कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने पुत्र की जो है वो पुत्र की रक्षा नहीं करते। पुत्र की रक्षा नहीं मतलब पुत्र को देश की सेवा में बलिदान कर देते हैं, पत्नी को जो है देश की सेवा में कुर्बान करते हैं। देश की रक्षा करने के लिए पत्नी तक का भी त्याग करने से वो परहेज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल राणा प्रताप, शिवाजी, तिलक, महात्मा गांधी, प्रभृतयः। प्रभृतयः का अर्थ होता है इत्यादि। तो राणा प्रताप हो गए, शिवाजी हो गए, तिलक, महात्मा गांधी इत्यादि लोगों ने सर्वस्वं विहाय मातृभूमि सेवां कृतवन्तः। सर्वस्वम, सर्वस्व माने सब कुछ, विहाय माने छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके मातृभूमि की सेवा में अपना पूरा जीवन जो है वो समर्पित किया। इत्थम इस प्रकार, या मातृभूमि इत्थम या मातृभूमि बहुविधैः द्रव्यैः अस्मान् उपकरोति तस्यैः अस्माकम् अपि कर्तव्यं यत् वयं कायेन मनसा वाचा धनेन च स्वमातृभूमेः उन्नतिं कुर्याम। इत्थम इस प्रकार, मातृभूमि जिस प्रकार हमारे लिए मातृभूमि जो होती है विभिन्न प्रकार से, बहुविधय विभिन्न प्रकार से, द्रव्य है माने विभिन्न प्रकार के द्रव्य माने अनाज हो गया, चाहे धरती से हमें बहुत सी चीज़ें मिलती है, खनिज पदार्थ हो गए, चाहे वो सोने चांदी इत्यादि, कहीं कोई भी पदार्थ जो होता है उनको धरती से प्राप्त होता है। तो ये सारी मातृभूमि हमें विभिन्न प्रकार की चीज़ों को दे करके हमारे ऊपर क्या उपकार करती है। ये सारी चीज़ें हमें दे करके जीवन में हमारे उपकार करती है। कायेन यत्, तो हमें भी उनका तस्य उसी प्रकार, अस्माकम अपि उसी प्रकार हमारा भी कर्तव्य है कि यत् वयम कि हम भी, हम सभी लोग भी शरीर से क्या है, कायेन, कायेन माने यहाँ भी है, कायेन माने शरीर से, मनसा, मनसा यानी मन से, वाचा यानी वचन से, धनेन यानी धन से, स्वमातृभूमि है उन्नतिं कुर्याम हम अपनी मातृभूमि की उन्नति में अपना योगदान प्रदान करें। अस्मैः देशाय अस्माकं देशवासिनां हृदयेषु प्रेमा भवेत्। अस्मै माने हमारे देशवासियों के, हृदय देशाय देश के लिए, अस्माकम हमारे देशवासियों के, हृदयेषु हृदय में, प्रेमा प्रेम भवेत् माने होना चाहिए। हमारे देशवासियों के हृदय में देश के प्रति, मातृभूमि के प्रति जो है वो प्रेम होना चाहिए। यदि कदाचित कश्चित् शत्रुदेशः अस्माकं देशस्य उपरि आक्रमणं कुर्यात् तदा अस्माकं कर्तव्यं
यद वयं प्राणपणेनापि स्वदेशस्य स्वतंत्रतायाश्च रक्षां कुर्याम। यदि कभी ऐसी बात होती है कि यदि कदाचित कभी कोई, कश्चित माने कोई, कदाचित कभी, कश्चित माने कोई शत्रु देश, कोई भी बैरी देश हो, अस्माकं यानी हमारे, देशस्य माने देश के, ऊपर माने ऊपर, आक्रमणम कुर्यात, यदि कोई देश हमारे देश के ऊपर आक्रमण करे तो ऐसे संदर्भ में तदा तब अस्माकं कर्तव्यम, तब हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि यद कि वयम माने हम सभी को, हम सभी लोगों को मिलजुल करके प्राणपणेनापि, यहाँ पे लिखा हुआ है प्राणपणेनापि मतलब प्राणों की बाजी लगा करके, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपने प्राणों, अगर कोई दुश्मन देश हमारे देश के ऊपर आक्रमण करता है तो हमें प्राणों की बाजी लगा करके क्या करना चाहिए, स्वदेशस्य स्वतंत्रतायाश्च रक्षाम कुर्याम, हमें अपने देश के स्वतंत्रता की रक्षा कुर्याम माने करना चाहिए, हमें अपने देश की स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए। इयमेव देशभक्ति, यही है, इयम एव दो शब्द है, आप ध्यान दीजिएगा, इसमें दो शब्द प्रमुख रूप से लिया गया है। एक तो आपका ये है इयम शब्द है और दूसरा है एव। इयम का अर्थ होता है यह, एव माने ही, यही, तो यही देशभक्ति है क्या कि अगर कोई दुश्मन हमारे ऊपर आक्रमण करे तो हम प्राणों की बाजी लगा करके देश की रक्षा में अपना योगदान प्रदान करें। ययाम प्रेरिताः वयं स्वदेशं प्रति स्वकर्तव्यं पूरयन्तः मातृभूमेरणात् मुक्ता भवितुं शक्नुमः, कि वयं माने हम सभी को अपने देशम, अपने देश के प्रति, हम सभी को अपने देश के प्रति, अपने मातृभूमि के प्रति जो कर्तव्य है उनको पूरा करना चाहिए, उनका जो है निर्वहन हमें करना चाहिए। इस प्रकार हम मातृभूमि के ऋण से उऋण हो सकते हैं, यानी हम अपने मातृभूमि का जो ऋण है उस ऋण को हम चुका सकते हैं। तो यह इस प्रकार आपका पहला लेसन की पुनरावृत्ति है। अब इसमें जो है आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, इसके इनसाइड द चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ आपका शब्दार्थ दिया हुआ है, शब्दार्थ आप इसको पढ़ लेंगे, शब्दार्थ याद कर लेंगे। यहाँ पे अभ्यास कार्य दिया हुआ है, एक पदेन उत्तर, तो आप एक पदेन उत्तर को उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अस्मिन् संसारे कस्या सर्वाधिकं महत्त्वं वर्तते, शास्त्रेषु जनन्यः कस्मात् श्रेष्ठं त्वमुक्तम्, अस्मै देशाय अस्माकं देशवासिनां केषु प्रेमा भवेत्, तिलक, महात्मा गांधी प्रभृतयः सर्वस्वं विहाय कस्याः सेवां कृतवन्तः। तो ये सभी इस प्रकार जो है प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आप पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे। ये दिया हुआ पूर्ण वाक्यन उत्तर, इसको भी इस सारा क्वेश्चन आंसर ये सारा कराया जा चुका है, तो उसको दोबारा जाने की जरूरत नहीं, बस आप इसको पढ़िएगा, ये लेसन अच्छे से पढ़िए। लेसन पढ़ने के बाद इसको ध्यान से इसका अनुवाद अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिए और वर्ड मीनिंग तैयार करिए, और जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन प्रश्नों का आप उत्तर अपने मन से बिना देखे लिखने का अभ्यास करिए। सो होमवर्क के रूप में आप क्या करेंगे, होमवर्क के लिए पूरा लेसन जो है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यह जो पाठ है इस पाठ का आप अध्ययन करेंगे, और जो भी इसमें पाठ में चाहे वर्ड मीनिंग हो और चाहे आपका क्वेश्चन आंसर जो भी दिया हुआ है, वर्ड मीनिंग यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आंसर कई फॉर्म में दिया है, वन वर्ड आंसर है, पूर्ण वाक्यहीन उत्तर है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ये संधि करने वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अनुवाद करने वाला, ये सब जो भी दिया हुआ है, ये मूल्य आधारित प्रश्न, ये सब आप अच्छे से याद करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट जो लेसन है उस नेक्स्ट लेसन का हम लोग रिवीजन करेंगे। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है, अगर कोई प्रश्न आपको नहीं समझ में आता है तो आप जो है उसको जो है आप पूछ सकते हैं। कोई आपको मोबाइल नंबर जो दिया जाएगा उससे आप प्रश्न करके फ़ोन करके उससे पूछ सकते हैं कि आपको कोई भी जगह डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो आप पूछ लीजिए। नेक्स्ट और सारी चीज़ें जो है आपको नेक्स्ट क्लास में दी जाएगी। धन्यवाद।